हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल एक्सेल लर्न। आज हम एक्सेल पे कुछ नया सीखने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने सीखा था कि कैसे कंकैटिनेट करते हैं और किस तरीके से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को यूज़ करते हुए यूज़र नेम और ईमेल आईडी क्रिएट करते हैं। तो आज हम क्या काम करेंगे, आज हम एक्सेल को एक नया तरीका हम देखेंगे। इसमें रैंडम और कैर फंक्शन क्या होता है और उसको यूज़ करते हुए किस तरीके से हम एक रैंडम पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। आप कहोगे कि इसके क्या एडवांटेज है, फ़ायदा क्या है। मान लीजिए आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोगों को डिजिटल ईमेल आईडीज़ क्रिएट कर ली, यूज़र नेम क्रिएट कर दिए। अब आपको उनके पासवर्ड्स वगैरह भी बना करके भेजने हैं फर्स्ट टाइम के लिए, जिसको वो यूज़ करके कर पाए। चलिए देखते हैं कि इसके लिए क्या फंक्शंस यूज़ होंगे। सबसे पहले तो एक फंक्शन यूज़ होगा रैंड बिटवीन और एक यूज़ होगा कैर। सिंटेक्स देख लेते हैं दोनों के। रैंड बिटवीन का होता है कि दो नंबर ए और बी के बीच में जो भी रैंडम कैरेक्टर होगा फंक्शन नंबर वो दे देगा। और कैरेक्ट से क्या काम करता है, किसी भी नंबर को वो एक कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देता है। अभी एक्चुअली देखते हैं एक एग्जांपल से कि कैसे क्या होता है। तो आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हमने ये प्रोफाइल बनाई थी। ये ये कुछ रैंडम हमने फर्स्ट नेम लास्ट नेम यूज़ करे थे और उसके थ्रू हमने यूज़र नेम्स और ईमेल आईडीज़ को लास्ट टाइम क्रिएट करा था। कैसे क्रिएट करा था हमने देख लेते हैं याद करके, कनकैटिनेट फंक्शन के थ्रू। कनकैटिनेट में हमने दो सेल रखे थे, बीच में डॉट से कनेक्ट करा था और लास्ट में एट द रेट डोमेन लगा दिया था। सिर्फ सिंपली दो फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम के लिए फर्स्ट नेम और बीच में स्पेस लगा के डाल दिया था। अभी देखते हैं कि रैंडम पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है। अगर डिटेल में पुराने वाला कनकैटिनेट देखना हो तो आप मेरे दूसरे वीडियो को चेक कर लीजिए, उसमें लिंक भी मिल जाएगा आपको। चलिए मान लीजिए कि अभी हमने एक ABC हम एग्जांपल लेके चल रहे थे, तो ऐसे ही कोई एक 6 डिजिट्स का, 6 कैरेक्टर्स का रेदर एक हम रैंडम एल्फ पासवर्ड बना लेते हैं जो कि अल्फा न्यूमेरिक होगा। ठीक है। आगे आप इसमें भी बहुत चीज़ें कर सकते हैं कि आपको सिर्फ कैपिटल लेटर्स चाहिए, सिर्फ कैपिटल लेटर्स और नंबर चाहिए, सिर्फ नंबर्स और कैरेक्टर्स चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स के साथ चाहिए नहीं चाहिए। बट कैसे करते हैं उसके लिए चले देखते हैं। मैं एक नई शीट पे ले जाता हूँ आपको। मैंने इसमें क्या काम करा है, एक से लेकर के सारे ऐसे 1 200 तक मैंने नंबर्स नीचे लिख दिए हैं और राइट में काफ़ी नीचे तक ये नंबर्स लिख दिए हैं, 200 समथिंग तक। और राइट में मैंने एक छोटा सा फंक्शन लगाया है विच इज़ कैर फंक्शन। कैर फंक्शन का क्या काम होता है कि इसमें आप कोई भी नंबर एक उठा लीजिए, पास करेंगे जो भी नंबर इसके अंदर, यानी कैर के ब्रैकेट के अंदर, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या कैरेक्टर होता है वो शेयर कर देता है। जैसे कैर B2 B3 इन सब में ये जो भी इसके नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग एक कैरेक्टर है वो दे। अब आप ध्यान से देखो, कैर 33 से स्टार्ट हो रहा है। हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स कैपिटल लेटर्स हैं आपके 90 तक, 90 के बाद फिर कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, फिर 97 से स्टार्ट हो रहे हैं स्मॉल कैरेक्टर्स, फिर 126 तक हमारे कुछ अदर स्पेशल कैरेक्टर्स हैं टिपिकली जो हमें चाहिए होते हैं। तो जो हमारा 33 से 126 तक हमारे इसके बीच में बैठ रहे हैं कि सेंसिटिव पासवर्ड अगर हमें क्रिएट करना है, और हमारे रैंडम रेंज जो है वो नंबर्स की इस बीच में बैठ रही है, 33 to 127। और इसमें ये भी देखिए कि इसमें हमें अल्फ़ा न्यूमेरिक भी चाहिए, जिसमें नंबर्स भी हैं, कैरेक्टर्स भी हैं और स्पेशल कैरेक्टर्स भी हैं। राइट। रेंज कहाँ से कहाँ तक हमारी बैठ रही है, 33 से 126, और 33 और 126 है, और ये फंक्शन है हमारा रैंड बिटवीन। तो रैंड बिटवीन के लिए हमें क्या चाहिए होगा, 127 है, 127 है, 126 से देख लेते हैं एक बार। ये है 126, राइट। तो इसको 126 कर देते हैं। तो अब ये 33 से 126 का है, तो ये लेकिन नंबर है आपका 32 से 127 के बीच में। ठीक है। और एक फंक्शन यूज़ करेंगे हम इसमें, फंक्शन नहीं बोलेंगे, ऑपरेटर बोलेंगे। ऑपरेटर का नाम होगा एंड, जो कि वो एंड वाला नहीं होता, 7 के ऊपर एम्फरसेंट बना होता है कीबोर्ड पे, ये यूज़ करेंगे हम। राइट। तो अब देख लेते हैं कि कैसे करेंगे। तो इसे देखने के लिए
चलते हैं वापस अपनी शीट पे। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या काम करते हैं, हम फंक्शन एंटर करते हैं एंड रैंड बिटवीन, सॉरी, और पूरा टाइप कर लेते हैं इज इक्वल्स टू रैंड बिटवीन, और ब्रैकेट में डाल देते हैं हमें कहाँ से कहाँ तक चाहिए था, 32 से 120, 33 से 126 था, तो 32 से 127 डालेंगे यहाँ बिकॉज इसके बीच में चाहिए। और इसको करने के बाद हमें क्या आ जाएगा, एक नंबर आएगा रैंड बिटवीन। बट अभी हमें ये नंबर नहीं चाहिए कोई, हमें चाहिए रैंडम नंबर नहीं चाहिए, हमें इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई कैरेक्टर चाहिए जो कि हमने उस टेबल में भी देखा था। तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे, एक कैर का फंक्शन लगा देंगे। तो कैर कर देते हैं और इसमें हम ये नंबर पास करते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, इसके अगेंस्ट एक रैंडम नंबर जनरेट हो गया। लेकिन अब हमें क्या काम करना है, हमें इसी को फंक्शन को रिपीट करना है और बीच में हमें कॉपी पेस्ट करके बीच में एक एम्परसेंड डाल देना है। एम्परसेंड क्या काम करता है, दो स्ट्रिंग्स को आपस में कनेक्ट कर देता है। आप मल्टीपल डालोगे तो मल्टीपल को कर लेता है, लेकिन चलिए मल्टीपल को करने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, पहले मैं दो से करके दिखाता हूँ। दो से कर लेते हैं, फिर वही, फिर तो उसके बाद बस वो एंड लगा के रिपीट करना है। चलिए ये दो हो गए, दो में डाला तो अब देखिए दो कैरेक्टर आ गए, जी और एम्परसेंड आ गया। अब इसमें मान लो अगर हमको रिपीट करना है, हमें कितने चाहिए, एक बार डालने में और एंड से, एक एंड से जोड़ने पे दो कैरेक्टर का मिला था। अब हमें चाहिए मान लो 6 का, तो वी विल हैव टू रिपीट दिस, वी विल हैव टू रिपीट दिस हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स, यानी टोटल 6 बन जाए हमारे पास, राइट, टोटल 6 टाइम्स हमें मिल जाए। तो चलो कैसे रिपीट करके हम ये कैसे बनाएंगे देख लेते हैं एक बार। हम क्या काम करते हैं, इसके आगे एक एम्फसेंट लगाते हैं और कैरेक्टर्स का ये कॉपी कर लेते हैं, ये टोटल जैसे 6 बार आ जाए। अब देख लेते हैं क्या आया, एंटर मार देते हैं, एंटर मारा, अभी आपका देखिए 1 2 3 4 5 6 6 डिजिट का बन गया। इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं, लो परफेक्ट, ये तो इजीली बन गया। ये अब रिपीट कर लेता हूँ ये हमने, और ये बार बार जितनी बार करोगे आपका ये ट्वीक होता जाएगा। तो अब किसी को भी मेल करना है आपको 6 डिजिट का रैंडम कैरेक्टर, ये कर लो, बट एक बार कॉपी करके पेस्ट एज वैल्यूज कर देना सेव करने के लिए, जिससे बार बार चेंज ना हो, एक बार जनरेट हो जाए तो। ठीक है, ये अभी ऐसा लग रहा है कि ऐसे तो हम छोटा सा 6 डिजिट का ऐसे ही बना लेते हैं, बट ऐसा नहीं है, हमें एक लॉन्ग लिस्ट के साथ बनाना होता है। मान लीजिए ऐसे 10,000 पासवर्ड जनरेट करने हैं या एक कोड लिखना है, तो बार बार थोड़ी ना करते रहेंगे, तो इसके लिए है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। मैं हिंदी में आपके लिए ये कंटेंट मॉड्यूल्स और ये स्पेशल छोटे छोटे फॉर्मूले लेकर के आता हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, और साथ के साथ एक यूज़ केस भी समझाता हूँ जिससे आप अपनी वर्क प्लेस या एज अ स्टूडेंट बेटर हो पाए। तो थैंक्स फॉर watching this video and please like share subscribe this video for simple explanatory। comment section में ज़रूर बताइए आपको और कौन से functions का सीखना है, so that मैं अगला वीडियो उस पर बना पाऊँ। थैंक यू।